स्टार्ट करते हैं। आज डे 32 32वां दिन है और समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें, और इसी समस्या को रखते हुए हमने काफ़ी सारे एपिसोड और काफ़ी सारी समस्याओं पर बातचीत हो चुकी है। और अब बात करेंगे उत्पत्ति 22 का 1। उत्पत्ति 22 का 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली तो परमेश्वर से बातचीत अब्राहम ने की। और जब बातचीत अब्राहम ने की तो कौन सी भाषा में बातचीत की, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जिस भाषा को अब्राहम समझता था, क्योंकि अभी रिसेंटली बड़ा ही ये टॉपिक चल रहा है भाषा को लेकर के, इस वजह से मैंने ये बात को रख दिया है कि जब परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं और परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेने की बात करते हैं तो कौन सी भाषा में? वो भाषा जो वो उसकी थी, जिसे कहते हैं इब्रानी। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। ये तो सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। अब्राहम को बच्चा मिले ज़्यादा समय नहीं गया। वो तो एक नया विश्वासी है, आप समझ सकते हैं ना। अब्राहम को बच्चा मिले ज़्यादा समय तो नहीं गया था। वो क्या है, अभी मसीही में, यानी कि प्रभु में, या कहें तो ये यहोवा परमेश्वर में, या कहें सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो जिस समय वो जिस परमेश्वर को, जिस त्रिएक प्रभु को मानते थे, तो उस समय की घटना के हिसाब से अब्राहम तो एक नया विश्वासी था। इतनी कठिन परीक्षा करोगे तो अब्राहम भाग जाएगा। माइंड में नहीं आता कि अब्राहम तो अभी एक नया विश्वासी है, अभी उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ बच्चा मिले। बच्चा मिलने से पहले परमेश्वर ने उसको चुना था, फिर एक बच्चा दासी के द्वारा हुआ था, उसके बाद उसको खुद का बच्चा हुआ है। अभी वो बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है और वो एक नया विश्वासी कहलाएगा। अब इतनी कठिन परीक्षा करोगे तो क्या होगा? अब्राहम भाग जाएगा। दिमाग में ऐसा आता है क्या कि इतनी कठिन परीक्षा होने पे ही भाग जाएगा? तो लोग बोलेंगे नहीं, अब्राहम क्यों भागेगा, अब्राहम तो विश्वास का पिता है। अच्छा, जिस समय अब्राहम के साथ ये घटना घट रही थी, उसे पता था कि मैं विश्वासियों का पिता बनूंगा? जब अब्राहम के साथ ये घटना घट रही थी तो क्या उसे पता था? तो फिर पूछा जाएगा, आप वहाँ थे? हाँ, ऐसा सवाल करते हैं ना कुछ लोग, आप वहाँ थे? हम वहाँ नहीं थे। लेकिन अगर आप ध्यान रखो, प्रभु ने आपको चुना है, तो क्या आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप क्या करोगे? अगर आप भी तो इंसान हो, आपको भी तो चुना गया है, आप भी तो कहते हो प्रभु ने मुझे चुना है। अगर चुना है तो आप भी तो एक विश्वासी हो। और एक विश्वासी से कह दिया जाए कि भाई तुम 4 दिन के मेरे विश्वासी हो और जितना तुम्हारा बिजनेस है मैं सब ठप कर दूंगा, तुम्हारी सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जवान लड़का दुनिया से चला जाएगा, तुम्हारी प्रिय माँ मर जाएगी, और ऐसी बात अगर प्रभु कहे तो वो नया विश्वासी क्या करेगा? आज के समय का तुरंत भाग जाएगा, प्रभु को छोड़ करके तुरंत भाग जाएगा। और जब आप तुरंत भाग जाओगे तो फिर अब्राहम भी एक इंसान था और उसके साथ जब ऐसी परीक्षा हुई है तो क्या लगता है कि वो नहीं भागेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी? लेकिन नहीं, जब बात आती है अब्राहम की तो हम अपना दिमाग अलग तरीके से बाइबल को पढ़ने में लगाते हैं। और जब बात आती है खुद की तो खुद को हम क्या समझते हैं? निर्मल पात्र, ऐसा इंसान, अरे बड़ी वैसे ही समस्याएं कम हैं जो और समस्याएं आ गई। ध्यान रखो, जैसे आप वैसे ही अब्राहम एक नॉर्मल इंसान, हड्डी मांस का इंसान, वैसा ही जैसा आप अपने घर परिवार में हो, अपनी पत्नी बच्चे के साथ हो, वैसा ही वो भी है। क्योंकि जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो बच्चा हुआ उसके। तो ध्यान रखिए, जैसे आप शरीर से पैदा, वो भी शरीर से पैदा, उसका बच्चा भी वैसे ही शरीर से पैदा है। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी है। जवाब क्या है? आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले प्रभु आपको परखेंगे जरूर। इस बात को अपने दिल और दिमाग में, जीवन में फिक्स कर लो। यदि आप चाहते हो कि मैं प्रभु के लिए बढ़ चढ़ के काम करूं, मैं कामों में चमत्कार को नहीं गिनती, काम की बात चल रही है। अब प्रभु का काम क्या है? लोगों का जीवन बचे,
तो जिस बात को प्रभु ने बोला ना, मैं उस बात को रखूँगी कि प्रभु के काम को अगर आपको बढ़ चढ़ के करना है तो ध्यान रखो, आपके साथ जो परीक्षाएं की जाएंगी वो भी बढ़ चढ़ के ही होंगे, छोटी मोटी परीक्षा नहीं। जब अब्राहम को सबका पिता, बहुत सारी जातियों का पिता, जिसमें बहुत सारे राजा पैदा होंगे और मसीहा यानी खुद स्वयं प्रभु उस वंशावली से आएंगे, तो फिर आपकी जो परीक्षा है वो भी छोटी मोटी क्यों हो। जब जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी परीक्षा। और इस वजह से परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी परीक्षा में डाला। उत्पत्ति 22:2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब एक तो इकलौता पुत्र, प्रभु बातों को कैसे हाईलाइट करके बता रहे हैं, इकलौता पुत्र। जबकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसके कई बच्चे हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में वो सारे बच्चे वंशावली या कहें तो वो बच्चा जो उससे खुद की अपने जायज पत्नी से पैदा हुआ इकलौता था। इसहाक अपनी खुद की एक जो जायज पत्नी थी उससे पैदा हुआ पुत्र था इसहाक। और लिखा जिससे तू प्रेम रखता है। अब जिस बच्चे से इतनी मोहब्बत है उस बच्चे को आपको लेके जाना है और उसको होम बलि करके चढ़ाना है। अब ऐसी परीक्षा कि खुद के बच्चे का खुद ही अपने गला काटना है। भाई जब किसी को बलि चढ़ाते हैं तो काट के तो बलि चढ़ाते हैं, कोई साबुत थोड़ी ना जलाते हैं। तो वो भी कहाँ जाना है, मोरिया देश में। अब मोरिया एक देश है, मोरिया एक पहाड़ नहीं है। मोरिया देश में पहाड़ हैं। मोरिया एक देश है जिसमें पहाड़ हैं और उस पहाड़ पर जाने की बात की गई है। लिखा है मैं तुझे बताऊंगा। मोरिया देश में जाना है, वहाँ पर पहाड़ हैं, लेकिन कौन से वाले पहाड़ पर जाना है, प्रभु ने कहा मैं तुझे बताऊंगा। यहाँ पर अब्राहम को नहीं पता है कि उसको उस देश में जाने के बाद कहाँ जाना है। उसको देश के विषय में पता था, लेकिन पहाड़, कौन से पहाड़ पर जाऊं, ये उसको नहीं मालूम था। और ये प्रभु ने कहा मैं तुझे बताऊंगा। इतनी दूर जाकर अब्राहम अपने बेटे को उस पहाड़ पर ही बलिदान क्यों करे, है ना। इतनी दूर जाकर अब्राहम अपने बेटे को उस पहाड़ पर ही बलिदान क्यों करे। मोरिया पर्वत में जो एक जगह है जो क्या कहलाई है, यरूशलेम। उस पर्वत पर एक जगह जो कहलाई, लेकिन जब तक अब्राहम का समय था तब तक यरूशलेम ऐसी जगह या ऐसा नाम वहाँ पर नहीं दिया गया था। लेकिन परमेश्वर ने बोला था अब्राहम से अपने बेटे को उस पहाड़ पर बलिदान करना है। तो क्यों बलिदान करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या बनना था एक टाइम पर, यरूशलेम। पहला इतिहास 21:1 मोरिया पर्वत के विषय में बात करेंगे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओरनान के खलिहान के पास खड़ा था। और ये घटना है यरूशलेम की। पहला इतिहास 21:18। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से ये कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओरनान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। तो अब जब मैं ये पढ़वा रही हूँ तो आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे कनेक्ट करूँगी इस चीज़ को कि हमने ये बातें आपको क्यों बताई। जिस पर्वत की बात चल रही है, मोरिया पर्वत की बात चल रही है, वहाँ पर यरूशलेम शहर बनाया गया तब जब ये लोग कनान देश को जीत गए थे। और जब ये देशों का बंटवारा होना शुरू हुआ था तब जा कर के वहाँ पर सब 12 गोत्रों के हिसाब से अपना अपना इन्होंने एरिया जो जिसको नाम आया वो अपना बांट लिया।
तो जो यरूशलेम है तब जा कर के उसका नाम रखा गया। और यहाँ पर जो दूत है वो मार क्यों रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था मेरी प्रजा की गिनती नहीं करना, लेकिन दाऊद को शैतान ने उबारा कि लो गिनती लो। और जब उसने ऐसा किया तो फिर परमेश्वर ने उस पर विपत्ति भेजी। उस विपत्ति में भी 3 ऑप्शन थे, इसने एक ऑप्शन को चुना और परमेश्वर के दूत ने पूरे में मरी फैला दी थी, लोग मर रहे थे, वो भी 3 दिन तक। और जिस जगह जाकर के परमेश्वर का दूत रुका उस जगह का नाम था यबूसी ओरनान का खलिहान। ये एक मनुष्य है जो उसका खलिहान था और उस खलिहान के पास यहोवा का दूत रुका और वो जगह जो थी वो यरूशलेम में थी। और वहाँ पर परमेश्वर ने जहाँ रुका वहाँ पे परमेश्वर ने बनवाया सुलेमान के द्वारा यरूशलेम का मंदिर। तब दूसरा इतिहास 3:1, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। दूसरा इतिहास 3:1, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। तो जहाँ अब्राहम अपना बच्चा बलिदान करने के लिए ले जा रहा था उस जगह पर राजा सुलेमान के द्वारा इन फ्यूचर में उस समय के हिसाब से बता रही हूँ, भविष्य में राजा सुलेमान द्वारा परमेश्वर का एक भवन बनना था। अब सोचिए, परमेश्वर भविष्य के जानकार हैं। जब अब्राहम से बात की है तब परमेश्वर ने बताया कि अपने बेटे को लेकर के जा, ऐसी जगह बताई और जिस जगह का नाम बाद में यरूशलेम पड़ा, बाद में वहाँ पर परमेश्वर का भवन बना। तो वहाँ पर परमेश्वर की क्या योजना थी ये आप इस एंगल से इसको पढ़ सकते हैं कि प्रभु जो है वो जीवित परमेश्वर हैं। और फिर अब्राहम ने क्या किया, जब उसको ये आज्ञा मिली तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जब परमेश्वर ने उसको ये बताया कि तुमको कहाँ जाना है तो वो मनुष्य जिसका नाम है अब्राहम तैयार हो गया जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले की जो घटनाएं हैं अगर आप उनको स्मरण करो तो ये उन घटनाओं को रखते हुए प्रभु पर अब पूरी रीति से आश्रित हो गया था, यानी कि पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा कर चुका था। उसके पीछे का कारण आप बेहतर जानते हो कि जब परमेश्वर ने उस नगर को जिसे कहते हैं सदोम और गमोरा या अमोरा, उनका जब नाश करना था तो प्रभु ने अब्राहम से बात की और बताया, और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हुआ। अब परमेश्वर जैसा उन्होंने कहा है वो वैसा ही करेंगे। लेकिन अब्राहम ने बोला था यद्यपि उसमें धर्मी मिले तो प्रभु ने बोला था कि अगर 10 भी मिलते हैं तो उनके कारण मैं वो देश नाश नहीं करूँगा। तो अगर अब्राहम से प्रभु लगातार बात कर रहे हैं तो उसको नहीं मालूम कि मेरा जीवन कैसा है कि प्रभु मुझे बार बार दर्शन दे रहे हैं, मुझसे बार बार बात कर रहे हैं, तो उसको अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा है और उसे खुद पर भी भरोसा है। क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। उत्पत्ति 22:4, तीसरे दिन यानी 3 दिन तक ये लोग कंटिन्यू सफ़र में थे। तीसरे दिन अब्राहम ने आँख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहना, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पर इसने क्या बोला है कि हम प्रभु को प्रणाम करेंगे, चले आएंगे। इसके मन में इतना भी वो नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बलिदान करने जा रहा हूँ तो मैं अकेला लौटूंगा। इसको 100% श्योरिटी के प्रभु है, अगर मर भी जाए बच्चा ना तो वो जिंदा कर देंगे। ऐसा विश्वास इसके अंदर क्यों आया था? लगातार प्रभु की संगति, प्रभु का वचन जो बात करता था ना उससे, प्रभु का वचन, वो बातचीत, वो परमेश्वर के दिखाई हुई बातें कि देखो मैं क्या क्या करने वाला हूँ, ये
पक्का विश्वासी हो गया। अगर मुसीबत आएगी तो भी प्रभु दे रहे हैं, और अगर सुकून चैन है तो भी प्रभु दे रहे हैं। लड़का दिया भी प्रभु ने है तो प्रभु का धन्यवाद, ले लेंगे तो प्रभु का धन्यवाद। ये मनुष्य जिसका नाम है अब्राहम, प्रभु की संगति में रह करके, उनके वचनों में रह करके कितना मजबूत बनता है, जिस वजह से वो ऐसी बातों को कहता है। उत्पत्ति 22:6, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब जब आप हमें शायद को पढ़ते हैं तो इससे पहले की ये घटना थी जिसमें आग का जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर आग का जिक्र है। मगर समस्या यह है, यहाँ पर आग है, लकड़ी है, छुरी है, लेकिन बलि के लिए कुछ नहीं है। जहाँ प्रभु ने बलि की चीज़ें मांगी थी वहाँ आग नहीं थी। तो इंतज़ाम प्रभु करते हैं। जहाँ आग जलाने को मना किया था वहाँ प्रभु ने इंतज़ाम आग का किया, और जहाँ बलिदान की बात आ रही है तो बलि का यहाँ पर बकरा या मेढ़ा इनके पास नहीं है, तो उसका भी इंतज़ाम प्रभु करेंगे। और अब्राहम के साथ लगातार ऐसी घटनाएं घटी है ना, जिनके चलते वो एक ऐसा मजबूत विश्वासी बन चुका था। लकड़ी, आग, छुरी, लेकिन बलिदान के लिए कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है उसका इंतज़ाम प्रभु करेंगे। तो लोग बोलेंगे लड़का तो साथ ले जा रहा था ना, लड़का साथ ले जा रहा था, लड़का साथ ले जा रहा था, लेकिन जब लड़के को बोला कि रुको, तो फिर बलिदान कहाँ से आएगा? वो इंतज़ाम तो प्रभु ने किया ना। तो जब प्रभु ने आग को मना किया तो आग लेके मत जाओ। जब प्रभु ने मना किया था कि बलिदान के लिए कोई वस्तु मत लेके जाओ, तो मत जाओ। आज प्रभु ने मना किया है कि मुझे सिर्फ धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ, तो लोग पैसा, वो भी दुखता हुआ दान। आज उपवास, वो भी इतने लंबे चौड़े तरीके के उपवास। मतलब जब प्रभु मना कर रहे हैं आप वही काम करोगे तो प्रभु को पसंद नहीं आएंगे काम। आप वही काम करो जो प्रभु ने आज्ञा दी है। जब आग को मना किया था तो आग नहीं ले जानी है, जब बलिदान के लिए मना किया तो बलिदान नहीं ले जाना। जैसे प्रभु की आज्ञा इच्छा है ना, उसके अनुसार ही प्रभु अपनी बातों में पक्के हैं। तो आपको आपका पक्कापन तब नजर आएगा ना जब आप प्रभु के साथ वैसे ही बातचीत रखो जैसी प्रभु ने आज्ञा दी है। उत्पत्ति 22:7, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब ये बच्चा पूछ रहा है कि भाई सब चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो बच्चे के भी दिमाग में ये चीज़ें कि भाई भेड़ क्यों नहीं है, कहाँ है? अगर हम चढ़ाएंगे तो किसको चढ़ाएंगे? अब्राहम ने कहा, ये मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब आप उसका भरोसा देखिए कि प्रभु खुद उपाय करेंगे, और जब प्रभु खुद उपाय करेंगे तो दोनों संग संग चलते गए। इस बीच में मैंने बीते दिनों में किसी के ज़रिए, मतलब लोग करते ही हैं प्रचार, तो सुना था, अरे वो बड़ा तकलीफ़ में था और बड़ा ही अंदर से दिल दुख रहा था, इकलौता बच्चा लेके जा रहा था। इस तरीके का जब प्रचार चर्चों में होता है तो लोगों हो आँखों में आंसू ले आते थे। जब अब्राहम अपने बच्चे को होम बलि के लिए चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, ऐसी बातें चल रही थी। वहाँ उसका दर्द तो आप देख पा रहे थे, वहाँ उसका विश्वास क्यों नहीं देख पाए? अब्राहम ने अपने बेटे से अपने विश्वास के विषय में साफ साफ बता दिया। अपने बेटे से कह दिया कि होम बलि की जो भेड़ है उसका जो उपाय है परमेश्वर अपने आप करेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहाँ आपको विश्वास नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ उसके अंदर शंका दिखाई दे रही है, डर दिखाई दे रहा है। प्रभु अपने बच्चों के विश्वास को चेक करते हैं। अगर आप विश्वासी हो तो प्रभु आपसे चीज़ें लेंगे नहीं, लेकिन हाँ आप देने लायक हो। अगर आप देने लायक हो तो आपको संकोच नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा ये चीज़ मेरे पास से चली जाएगी तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से जो बोल रही हूँ तो मैंने बलिदान देने के लिए अपने जीवन में काम नहीं किया है, मैंने कीमत चुकाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभु ने मुझसे वो कीमत ले ली। प्रभु लेते नहीं है, लेकिन हाँ
कहते हैं कि भाई बलिदान करो, और क्या करो, वो हर एक की अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु हर एक के साथ एक जैसे काम नहीं करते। तो अगर आपके जीवन में कोई आपके लिए बहुत प्रिय है, प्यारा है, चाहे फिर किसी की नौकरी हो, फिर चाहे किसी की बीवी हो, फिर चाहे किसी के बच्चे हों, फिर चाहे किसी का अपना खुद का सेल्फ, किसी को अपने आप से खुद से बड़ा प्यार होता है, तो कुछ भी हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, ध्यान रखिए उसी को अगर मांग लिया जाएगा और आपको देना पड़ जाए, देने का मतलब ये नहीं कि प्रभु आप उसका मर्डर करवा देंगे और गला कटवा देंगे, नहीं, लेकिन खोने का दर्द कि चला जाएगा तो कैसा होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, कोई बात नहीं, चला जाएगा तो क्या हुआ। तो प्रभु क्या करते हैं, प्रभु देखते हैं, और अब्राहम इस परीक्षा में खरा निकला, कहता है प्रभु आप उपाय करेंगे। उत्पत्ति 22:9, जब भी उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे, परमेश्वर ने खुद बताया कि तुमको कौन सी जगह पर रुकना है। प्रभु के बताए आज्ञा के अनुसार काम को करिए जैसे अब्राहम ने किया। तो वचन में जैसा लिखा है वैसा पढ़ के समझो, अगर वैसा पढ़ के नहीं समझोगे तो कुछ और समझ जाओगे, तो कुछ और तरीके से बाइबल को पढ़ना शुरू कर दोगे। लिखा, तब अब्राहम ने वहाँ बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर बेदी पर रखा और लकड़ियों के ऊपर रख दिया। सारी लकड़ियाँ लगा दी हैं और उसके ऊपर अपने बेटे को भी बांध करके रख दिया है। अब सोचिए क्या चल रहा होगा। ऐसा करके लोग कहते हैं मन में उसके लगा होगा दुख चल रही होगी। अगर उसके मन में कहीं पर भी शंका या दुख होती ना, तो फिर प्रभु ना उसको विश्वासियों का पिता नहीं बोलते। उसके मन में अगर कोई एक इंसान है जो मन की बात जान जाए तो मुझे उसका नाम बता दो। कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य के मन की बात नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। और अगर उसके मन में कहीं कुछ गड़बड़ चल रही होती ना, तो फिर प्रभु ना उसके बलिदान को फिर क्या करते, बच्चे को ले ही लेते, क्योंकि आप लोगों को घटना आगे की पता है। लेकिन उसके बच्चे को लिया नहीं गया। रीज़न क्या है, उसके मन में दुख डर टाइप की चीज़ नहीं थी, बाकायदा पूरी रीति से 100% वो विश्वास में मजबूत था। उत्पत्ति 22:10, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया। अब ये सोचिए, उसका विश्वास देखिए, कोई डर नहीं है, मन में कहाँ डर दिखाई दे रहा है। हाथ में छुरी ले ली है कि अपने पुत्र को बलि करें, अपने बच्चे को बाकायदा लिटा दिया है और उसके बाद हाथ में छुरी ले रखी है और छुरी ले करके उसको बलि करने के लिए बाकायदा पूरी रीति से वो तैयार है। तो मन में कहाँ दुख चल रही है उसके, कहाँ डर बैठा है। उसको पता है ना कि वो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो उसके लिए मुर्दे जिंदा करना कोई चमत्कार नहीं है। अगर परमेश्वर है तो जो मिट्टी को बना करके इंसान कर सकता है, वो वापस इंसान को मिट्टी भी कर सकता है। पहले भरोसा तो करो कि वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर सिर्फ 1-2 शहरों को आग लगा करके नाश कर सकता है, बाकी तो पृथ्वी बचा रखी है उसने। ये वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को नाश किया था, लेकिन पूरे एक परिवार को तो सुरक्षित रखा था। पहले भरोसा तो करके देखिए उस परमेश्वर पर। और ऐसा भरोसा जब अब्राहम का है तो वो पूरी रीति से तैयार है, हाथ में छुरी लेकर के। उत्पत्ति 22:11, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। तब अब्राहम ने क्या कहा, तब अब्राहम से कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। अब परमेश्वर अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं कि भाई मैं हूँ यहाँ पर। अब्राहम बिल्कुल निसंकोच, बिना डरे, बिना भय खाए, बिना मन में किसी भी प्रकार की संकोच या फिर टेंशन या फिर ऐसी बात ले करके बलिदान नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रभु मनों के ज्ञाता हैं, मनों के जानने वाले हैं। और अगर इसके मन में कुछ गड़बड़ होती तो प्रभु को सब कुछ पता है। मगर ये मनुष्य पूरी रीति से परमेश्वर पर आश्रित, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, और इस वजह से ये यहाँ तक इस काम को कर पाया। हमें इसका विश्वास यहाँ क्या दिखता है कि प्रभु आप ही सृष्टि करता हो, जो सृष्टि को बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, बिगड़ी हुई को फिर बना सकते हो। फिर ये इंसान क्या चीज़ है।
आपने दम दिया है, निकाल भी सकते हो, दम डाल भी सकते हो। और ये चीज़ें जब आप मत्ती में पढ़ते हो, यीशु मसीह के समय में जब यीशु मसीह एक विधवा के बेटे को जिंदा करते हैं तो लोग कहते हैं देखो प्रभु ने चमत्कार किया। अरे वो मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु है, इसमें चमत्कार क्या है? वो प्रभु है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। तो क्या हुआ अगर कर दिया तो जिंदा? अब्राहम के जीवन से ही सीख लेते। उत्पत्ति 22 का 12 उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब आप देखिए प्यार, अब्राहम का प्यार, जो कि उसने परमेश्वर से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब आपको यहाँ पर यूहन्ना 3:16 याद आ रहा होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ अब्राहम की मोहब्बत देखिए, परमेश्वर से इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता पुत्र भी देने को वो तैयार था। अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय वो कितना मानता था, उसे मालूम था कि प्रभु है, अगर मैं ना भी मारूं तो एक दिन ये तो मर ही जाएगा। भाई सांसें देने वाला प्रभु, सांसें लेने वाला प्रभु, अगर प्रभु ही कह रहा है कि मार डालो तो फिर मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? क्योंकि प्रभु ने बोला ना कि इसका बलि करो, बलि करो का मतलब इसे मार डालो। तो जब प्रभु ही कह रहे हैं मार डालो, जब प्रभु की ओर से आज्ञा है, तो क्या कोई मनुष्य बचा सकता है किसी को? अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर परमेश्वर ही नाश करने पर खड़े हैं तो क्या कोई बचाने वाला पैदा है? नहीं। क्या है कि तू परमेश्वर का भय मानता है, और इतना भय कि उसके चक्कर में अपने इकलौते पुत्र जिससे प्यार बहुत था, लेकिन उस पुत्र से कहीं ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्यार था। रीज़न क्या है? कारण क्या है? परमेश्वर सब कुछ के करने वाले हैं, जिसने दिया और जिसने कहा मैं तुझको इस पुत्र के द्वारा बहुत आशीष दूंगा। तो जब वायदा करा था परमेश्वर ने, अब्राहम वो वायदा भूला थोड़ी न था, अब्राहम से वाचा बांधी थी। और प्रभु कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, तो कैसे वो बच्चा जा सकता था इस दुनिया से? और ये उसका विश्वास तब गिना गया क्योंकि उसके मन में रत्ती भर संकोच या तकलीफ या दर्द या शंका नहीं थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना इकलौता पुत्र बलिदान के लिए दे दे। क्या अब्राहम के इकलौता पुत्र इसहाक ही था? मतलब इसहाक अकेला पुत्र ही था? अच्छा, और जो उसकी पत्नी कतूरा, हाजिरा, उनके जो बच्चे थे, अब्राहम के और भी बच्चे थे, लेकिन इकलौता पुत्र कैसे हुआ? क्योंकि वो सिर्फ उसकी जायज पत्नी से एक ही बच्चा पैदा हुआ था। अब्राहम का जी मेरा एक डाउट है कि जैसे कि जो सारा शादी थी वो उसकी जायज थी और बाकी कतूरा नाजायज थी, और ये हाजिरा ये दोनों ये नाजायज थी है। कतूरा का मतलब सॉरी वो क्या नाम उसका, हाजिरा जो है ना वो तो दासी थी। दासी वो होते ना जो पैसा देके खरीदा जाता है, वो मिस्र से लाई हुई दासी थी, पत्नी नहीं थी। पत्नी का मतलब होता है जिसके साथ पहली बार रिश्ता बनता है कि भाई हाँ यही है, तेरी हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। फर्स्ट पहली बार जिससे शादी करते हैं। जी क्या चीज? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। जी पूछिए। मुझे समझ नहीं आता, मतलब यहाँ तक मैंने पढ़ा था जैसे अब्राहम है या याकूब है या इसहाक है, इन सबकी मतलब पहले दादी में क्यों बच्चे पैदा हो रहे हैं? जैसे जैसे मोहम्मदनों में ना एक आता है, जैसे कि मोहम्मदन कहते हैं कि हम 10 शादी कर सकते हैं, 7 शादी कर सकते हैं, तो वो ना इन सब चीज को कॉन्टेक्ट मतलब है कुरान में लिखा हुआ कि पहले उसकी हजीरा बीवी थी, उससे शादी हो गया था, इसमें लिखा दादी, इसमें लिखा कुरान में 2 शादी कर रखी थी,
फिर याकूब ने भी इतनी शादी करी, फिर उसने भी इतनी शादी करी। तो कह रहे भाई वो शुरू से ही सब शादी करते करते आ रहे थे, तभी हमारे मोहम्मद ने 14-13 शादी कर ली। अच्छा रे बाबा रे। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया क्लियर तरीके से, तो मैंने सोचा था कि चलो आपसे पूछूंगा कि इसके साथ एक सीरीज क्यों मिलती थी इनको, मुझे ये समझ में नहीं आया। और ये उसके साथ इतना गहरा संबंध बना लेते थे कि बच्चे तक पैदा कर लेते थे। तो जिस समय ये सब घटनाएं चल रही थी, जिस समय ये घटनाएं चल रही थी, उस समय कानून व्यवस्था के नाम पर ज़ीरो था, ज़ीरो। कोई ना तो कोई नियम था, ना कोई तरीका था, ना कैसा रहना है, कैसा खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है। मतलब ज़िंदगी वो थी जैसा मर्जी है वैसा जियो, कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। अब जहाँ पर कोई नियम कायदा कानून बताने समझाने सिखाने वाला नहीं, वहाँ मनुष्य क्या करता है, अपनी मर्जी के अनुसार अपने लिए अपने तरीके के नियम बनाता है। और पूरी दुनिया में ध्यान रखो, कितने ही पढ़े लिखे लोग क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनकी जो जिसे कहते हैं ना जहन या सोच, वो पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान। मैं आदमी हूँ और तुम औरत हो। और एक बड़ा डायलॉग चलता है, सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, कि अगर आदमी रोड पे खड़ा होकर सुसु कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। देखो हम मर्द हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। ये तो समाज में बहुत तेजी में चलता है, औरत ऐसा नहीं कर सकती। अब इस दो एंगल को रख करके अपनी मर्दानगी पुरुष दिखाते हैं, जिसके चलते आज भी पुरुष प्रधान देश है। अब जब पुरुष प्रधान देश है तो जितनी मर्जी है उतनी औरतें रखें। औरतों में और भेड़ बकरी में कोई अंतर नहीं है पुरुषों के लिए। पुरुष जैसे मार्केट से चप्पल खरीदता था ना, ऐसे ही वो मार्केट से औरतें भी खरीद लेता था, कितनी भी रख सकता था, बस उसके पास पैसा होना चाहिए। तो ये सच्चाई थी वहाँ की। और आज भी आप लोग याद रखो, अगर कोई बहुत बड़ा बड़ा नेता है ना, एक बीबी तो समाज को दिखाने के लिए होंगी और 10-12 बेडरूम में ले जाने के लिए होंगी, और एक आध जो सेक्रेटरी होगी वो तो कभी भी कहीं भी यूज़ एंड थ्रो बदलती रहती हैं। क्या आज ऐसा माहौल नहीं है? वो तो ठीक है, पर यही तब भी था। अरे बाबा तब बच्चे थे, लेकिन अच्छा चलो मैं अभी का रिसेंटली रख लेती हूँ। ऐसा मान के चलो, किसी भी नेता का नाम नहीं लेते, फिर भी कहते हैं कि एक ऐसी होती है, बारात के साथ जाते हैं और एक औरत ब्याह के लाते हैं, ठीक है। आज के समाज के हिसाब से पूरी बाकायदा बारात जाती है, एक औरत ब्याह के लाई जाती है, किसी भी बड़े बड़े उद्योगपति। अच्छा, उससे हुए पैदा बच्चे ही जितनी प्रॉपर्टी होती है उसके मालिक होते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी के साथ बच्चा पैदा कर लो, या फिर पड़ोसन के साथ बच्चे पैदा कर लो, या फिर बहन के साथ बच्चे पैदा कर लो, या फिर किसी के साथ बच्चे पैदा कर लो, वो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी वाला मनुष्य है, करोड़ों अरबों पति है, चाहे वो कहीं का भी मालिक है, चाहे वो CM, डिप्टी कलेक्टर, मिनिस्टर, कुछ भी है, वही पत्नी जिससे वो धूमधाम से शादी करके लाया, उसी के पैदा हुए बच्चे उसी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, उसके अलावा नहीं होते हैं। क्यों? आज के समाज में भी तो यही है। क्यों? कभी भी देख लेना, किसी की भी बहुत गर्लफ्रेंडें दिखेंगी, बहुत बच्चे दिखेंगे, लेकिन जिस बीवी को दुनिया समाज के सामने लाते ना बड़े धूमधाम से ब्याह के, बस वही जायज़ है, इसके अलावा सब नाजायज़ हैं। जब बीवियाँ नाजायज़ तो फिर बच्चे वो भी नाजायज़। तो जब आज भी तो चलन कहाँ बदला है? आपको क्या लगता है आज बदल गया है? अब आज का ज़माने में लोग पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसके बाद कर्मकांड इतने हैं, तो तब के ज़माने में तो आप समझ सकते हो। आज के ज़माने में तो ये शादी नहीं करते, कहते बस इकट्ठा रहते हैं। हाँ, तब तो चलो शुक्र था कि शादी मतलब ये तो था कि क्या कहते हैं, दासी के बच्चे मेरे बच्चे, थोड़ा बहुत उन्हें भी दे दूंगा। आजकल तो ये थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, अच्छा तुझे इस्तेमाल कर लिया है, अब तू अपने घर को निकल, बच्चा अगर हो रहा है तो मत होने दे, दवाई ववाई खा, बच्चा ख़त्म कर। अब तो ये चलता है। पहले तो चलो बच्चे पैदा करके साथ में रख तो लेते थे, भले ही नौकरों जैसे ही रखते थे। आदमी का दिमाग, आदमी की सोच, आदमी की बुद्धि क्या कहते हैं, गुलाम बनाने की, और औरत की सोच, औरत की बुद्धि गुलाम बनने की। औरत को हमेशा लगता है कि मेरे शरीर से ही मैं पति को खुश कर सकती हूँ, और आदमी को हमेशा लगता है कि इसके शरीर की ही मेरी भूख है।
इस वजह से दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं। खुला सच है, कड़वा सच है, मगर है, और यही चल रहा है। लड़की कितनी ही खूबसूरत हो, ठीक है, कितनी ही खूबसूरत हो, उसकी पढ़ाई नहीं पूछते पढ़ाई। लड़का कितना ही खूबसूरत हो, उसकी इनकम पूछते हैं, उसकी खूबसूरती नहीं पूछते। तो जो सच्चाई है वो ना बदली थी, ना बदली है, ना बदलेगी। इस वजह से अब्राहम जी की भी बहुत पत्नियां रही हैं, इसहाक, याकूब, या जिसके भी नाम ले लो, जिसको जैसा लगा उसने वैसा किया। तो ये इंसान थे भाई, ये सब इंसान थे। पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान दुनिया चल रही है, पुरुष प्रधान, स्त्री नहीं। तुम बाद में बनी हो, हमारी पसली से निकली हो, ये दिमाग में सोच। आदम जी के थी, आदम और आदम की जितने भी पुरुष है ना, आदम की प्रवृत्ति वाले हैं। औरत तेरी गलती, औरत तेरी गलती। घर में कुछ भी हो जाए, औरत के अलावा गलती किसी की नहीं होती है। ध्यान रखो, अगर कोई आपको गलत नज़र से देखता है तो बीवी को मारेंगे तो ज़्यादा सज के निकलती है। ये नहीं कहेंगे कि उस आदमी की नज़र गलत है। आप देख लीजिए हर माहौल, हर दुनिया का माहौल यही कहता है। क्यों भैया? सोच नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदली है ना, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं। और आप ये सोचो कि उस ज़माने में लोग बड़े ही धर्मी थे। अरे अगर धर्मी ही थे तो पत्नी ने एक बार कहा दासी के पास चला जा, बच्चा हो जाएगा, चलेगा? कहूँगी तुम्हारी धार्मिकता। बड़े ही तुम आज्ञाकारी थे। अब्राहम जी के बारे में बात कर रही हूँ ना मैं। तो आपको समझ में आ रहा ना इन लोगों के इतनी बीवियां और इतने बच्चे क्यों थे। लेकिन प्रभु ये चीज़ें पसंद नहीं करते, वो बार बार एक ही बात कहते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं कि क्या अब्राहम के इकलौता इसहाक ही पुत्र था? तो नहीं, बहुत सारे थे। लेकिन जो जायज पत्नी, जिसे कहते हैं धूमधाम से ब्याही हुई बीवी, जिसे कहते हैं दुनिया समाज में दिखाई हुई बीवी, वो एक ही थी, जिसका नाम था सारा। क्या अब्राहम के इकलौता पुत्र इसहाक ही था? नहीं, कई थे। लेकिन पत्नी जो थी जायज, उससे जो हुआ था वो एक ही था। बाइबल की हर घटना एक दृष्टांत के रूप में है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जो ये बाइबल नाम पुस्तक है, इसकी हर घटना को आपको एक दृष्टांत की रीति से पढ़ना है और दृष्टांत की रीति से समझना है। जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे ये पता है कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसमें हर एज का इंसान है, और हर एज के इंसान में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, लड़का और लड़की दोनों हैं। तो ध्यान रखो, आप लोगों में से कोई ये ना सोचे कि अरे मैं बात कैसी करती हूँ, जैसी दुनिया में बातें चल रही मैं बस वैसी ही बातें करती हूँ। अगर बातों में मैं पर्दा डाल के बातें करूँगी तो आप लोग सीधी बातों को सीधी तरीके से और सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। अरे मन में चल रहा है, मुंह से बोलने में क्या दिक्कत है? मन में तो सबके चलता है कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, वैसा क्यों था। तो आपको अगर ये जानकारी नहीं दी जाएगी, ध्यान रखो, जब कोई डॉक्टरी करता है ना तो बॉडी के हर पार्ट का डॉक्टर बताता है इलाज, वो यही छुपाता है कि अरे नहीं ये तो प्राइवेट पार्ट है, इनका इलाज ना बताऊँ। नहीं बताएंगे तो उनमें बीमारी होगी, तो फिर उनको ठीक कौन करेगा? तो ध्यान रखिए, हर घटना को आपको बताया जाएगा। जी टीचर का काम भी तो होता है सारी बातें खुल के बताना। हाँ, टीचर का काम है खुल के बताना। तो बता रही हूँ कि बाइबल की हर घटना जो है एक दृष्टांत के रूप में है, और ये घटना भी एक दृष्टांत है। और इस बात को हम अब समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास गॉड्स कैनन यानी कि पूरी किताब है, तो हमारे लिए एक दृष्टांत हुआ। तो हमको इस दृष्टांत से क्या सीख मिलती है वो हम देखेंगे, और इसको हम जोड़ करके समझेंगे बातों को। उत्पत्ति 22:13 में लिखा है कि तब अब्राहम ने आंख उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। अब परमेश्वर ने इंतज़ाम करने को कहा था, ठीक है, और इंतज़ाम हो गया। ये जो मेढ़ा है अपनी सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ यहाँ पर मिल गया, और जब ये मिल गया तो फिर अब्राहम के पुत्र की जगह इस मेढ़े को या इस भेड़ के बच्चे को बलिदान किया गया। लिखा है उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। तो सींगों से और झाड़ी में ये दो चीज़ें हैं, सींगों से और झाड़ी में। तो अगर कोई पूछे आपसे कि जो मेढ़ा वहाँ पर फंसा हुआ था
उसके जो सींग थे वो झाड़ियों में फंसे हुए थे। तो ये सींगों और झाड़ियों का अगर मैंने कोई अर्थ निकालना है बाइबल से तो क्या अर्थ निकलेगा? सींगों और झाड़ियों का अर्थ अगर नहीं आप पता दीदी। ओके, मैं जवाब देती हूँ आगे कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से और झाड़ी में फंसा हुआ था। तो सींग और झाड़ी ये दो चीज़ों से हमको क्या सीख मिलती है? आपका क्या तात्पर्य है? आप इस विषय में क्या कहते हैं? तो जवाब है सींगों का अर्थ है राज्य, सींगों का अर्थ है राज्य और झाड़ी का मतलब है किसी और का कब्जा। बोलोगे अरे ये तो बड़ी अजीब बात बताई। तो जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ोगे ना तो उसमें एक बकरे का शायद जिक्र है और उसके सींग थे, फिर उनमें से एक सींग छोटा सा सींग था, फिर उसका जब उसकी परिभाषा उसी में दी गई है ना तो वहाँ पर राज्य के रूप में बताया गया है, राज्य। तो जो सींग है वो राज्य है और वो जो झाड़ी है जिसमें फंसा है मतलब किसी और के कब्जे में है। ये दो चीज़ें, एक राज्य जो किसी और के कब्जे में है। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब जब पिता ने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो किसको भेजा? मसीहा को। और मसीहा के सर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कांटों का ताज, यानी कि इस संसार का जो सरदार है, इस संसार का अपने आप को हाकिम कहने वाला, उसका कब्जा था, उसका कब्जा था और उसके कब्जे को ही तो यीशु मसीह ने हटाया। मतलब उसका राज्य था यहाँ पर, उसका राज्य ऐसा था कि उसने कब्जा कर रखा था। और किससे? अपने सींगों से। तो वहाँ मसीहा जो एक भेड़ के रूप में जिनके सींग जा कर के इस फंस गए इसके राज्य में, लेकिन फंस गए यानी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन एक दिन निकल भी आए। मौत का राज्य समाप्त मसीहा के जी उठने से। फंस गए, मर गए, लेकिन मुर्दों में रहे नहीं, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मौत का जो राज्य, मौत का जो तांडव था उसको अगर किसी ने ख़त्म किया है, उस राज्य को, उस कब्जे को अगर किसी ने तोड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए और मौत के डर को ख़त्म कर दिया। तो ये जो सींग थे और ये जो झाड़ी थी, किसी का राज्य था, किसी का कब्जा था और मौत सबको डराती थी और लोगों में क्या भय पैदा करती थी। अब जब यीशु मसीह में आ जाते हैं ना तो लिखा है कि हमको डर नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो मौत और कब्जा, किसी का राज्य जिसने मौत फैलाई है, उसको किसने हराया? दीदी, ये मसीहा जो ने। बातें आपने बताई है ये वचन में कहीं से आपने मतलब पढ़ के बताई है या आप उस नज़ारे को या समय को देख के बता रहे हो ये बात? अभी मैंने दानियल की पुस्तक के विषय में आपको बताया, सींगों का अर्थ होता है राज्य, और जो झाड़ियाँ, जो लकड़ियाँ हैं, जो कांटों का ताज है, तो ताज किससे पहनाया जाता है? राजा को। और इस संसार के राजा ने यीशु मसीह को मौत का ताज पहनाया था कि तुझे मौत मिलेगी, लेकिन 3 दिन कब्र के बाद वो मौत से आज़ाद हो गए। ये आप लोगों ने बाइबल में नहीं पढ़ा क्या? तो मैं बाइबल से ही पढ़ के बता रही हूँ, लेकिन इतनी सारी आयतें मैं रख दूंगी तो फिर ये वाली बात ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये बातों को कम रखा है। क्योंकि आप लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु के क्रूस की कथा को और यीशु के जी उठने को पहले से ही जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो फिर आगे बताया जाएगा ना। ये बातें तो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। यीशु को इस संसार में मृत्यु मिली, क्रूस की सज़ा मिली, सर पर कांटों का ताज रखा गया। ताज किसके रखा जाता है? राजा के, लेकिन उनके सर पर रखा गया कांटों का ताज, यानी कोई राजा और है जो उनको मृत्यु दे रहा था। तभी लोग, वहाँ की भीड़ चिल्ला रही थी, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, मौत दो इसको, मौत दो इसको। वहाँ के लोग मजाक उड़ा रहे थे, राजा हो, अपने आप को यहूदियों का राजा कहते हो, लो ताज पहनो। आपको नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे शैतान कैसे उनके जीवनों में हावी था कि यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर हैं वहाँ सच्चाई की बातें कर रहे हैं और वहाँ के लोग यीशु की मौत मांग रहे हैं। आपको वहाँ का राज्य, वहाँ का राजा नहीं दिखाई दे रहा था।
जब आप पढ़ते हो तो ये एंगल को रखो। अब सारी चीज़ें बाइबल में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं सब चीज़ें रखूँगी तो फिर लेसन कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए उन बातों को शॉर्टकट करके आपको यहाँ पर समझाया गया है। वरना आपका इकलौता पुत्र यानी अब्राहम जी, मेरा इकलौता पुत्र दे रहा हूँ, फिर ये यूहन्ना 3:16 की परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कहाँ से आपको लिखवाई गई है? यहीं से तो लिखवाई गई है। यीशु ने बोला है ना, अब्राहम का इकलौता पुत्र हटा, उसकी जगह किसका पुत्र गया? खुद परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि पापों का बलिदान किसी मनुष्य के जीवन से हो संभव ही नहीं है। स्वयं परमेश्वर आए हैं मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए। उत्पत्ति 22:14 में अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे यानी कि उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा ईरे का मतलब है उपाय करने वाला प्रभु रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपकी ज़रूरत की है। इसी वजह से, और आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको ये बताया कि इसी जगह पे यरूशलेम का मंदिर बना था, और मंदिर के अंदर होता क्या था? बलिदान। मंदिर के अंदर बलिदान होता था। पूरी मानव जाति के लिए किसका बलिदान हुआ? यीशु मसीह का। वहाँ पापों का बलिदान होता था, तो हर साल पाप उनके बलिदान जाते थे। जब मसीहा ने एक बार खुद का बलिदान कर दिया, फिर क्या बार बार बलिदान थोड़ी ना जाते थे। पूरी मानव जाति के लिए बलिदान किया गया मसीहा, और उसी यरूशलेम के लोगों ने उसको बोला क्रूस पर चढ़ाओ। उत्पत्ति 22:15 फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार अब्राहम से पुकार कर कहा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। उत्पत्ति 22:16 यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर खुद का क्या कर रहे हैं? कसम खा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि तूने जो यह काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने पुत्र को आपने नहीं रख छोड़ा है, तो अब आप लोगों के लिए मैं भी अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ूंगा। जो कि आप जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पापों के बलिदान के लिए मसीहा। और जो आपको मैंने कहानी बताई थी पिछली बार, इस्माइल की जो घर से निकाला गया था, जंगल में भेजा गया था, एक वो और जो जिसके नाम पर चिट्ठी निकलती है, और वो जो यहोवा के पास रहता है वो, तो दोनों का जो किरदार है वो मसीहा ने खुद निभाया है। तो जो अब्राहम का ये बेटा जो बलिदान होने को था, उसकी जगह भी यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किए हैं। लय व्यवस्था 16:8 और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। तो जो अजाजेल वाला बकरा था जो जंगल में छोड़ा गया वो इस्माइल, उसकी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो यहोवा के लिए जिसके नाम पर चिट्ठी निकलेगी उसके बारे में अभी बता रही हूँ कि लय व्यवस्था 16:9 और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। हम सबके पापों के लिए बलिदान कौन हुआ? मसीहा। तो अब जो अब्राहम है उसका बेटा पाप बलि के लिए नहीं मरा, हमारा मसीहा मरा है। जो यहोवा के सामने जिस बकरे को पाप बलि के लिए मारा जाता था ना, उस बकरे पे सबके पाप ला दिए जाते थे कि हाँ ये पापों का बलिदान है। एक वो होता था जो अजाजेल के लिए यानी जंगल में छोड़ा जाने वाला, और वो भी यीशु मसीह ने किरदार निभाया। उसके विषय में भी मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगी। तो ये वो मसीहा है जो हमारे और आप सभी के लिए पापों के लिए बलिदान चढ़ाए गए। जो कि इस प्रकार की यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, वो हारून क्या करेगा? उसको पाप बलि के लिए चढ़ाए, और पूरी मानव जाति के पापों के लिए मसीहा चढ़े हैं। उत्पत्ति 22:17 इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तो जब ये आयत पढ़ते तो हमको पता है कि कनान का अधिकारी होगा तेरा वंश। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, हम भी वंश मसीहा के हैं, और हम अधिकारी किसके हैं? शत्रुओं के नगरों के। इस संसार में जो हमारी लड़ाई है, पौलुस के अनुसार वो संसारिक नहीं है। हमारा युद्ध कैसा है? मल्ल युद्ध। आत्मिक हथियार बांध लो, हमारा मल्ल युद्ध है। और उस युद्ध में हम भी यहाँ शत्रु के देश में लड़ाई कर रहे हैं, और हम भी अगर अब्राहम के वंश हैं तो शत्रुओं का जो नगर है इसके अधिकारी कौन होंगे? वो
जो लड़ाई के मैदान में हैं वो जो अब्राहम के वंश हैं वही अधिकारी होंगे। उत्पत्ति 22:18 और पृथ्वी की सारी जातियां, अब यहाँ पर लिखा पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, तेरे वंश के कारण, क्योंकि अब्राहम का जो वंश जिसे कहते हैं मसीहा इसी गोत्र से आया ना, इसी वंश से आया ना, तेरे वंश के कारण यानी कि यीशु मसीह के कारण धन्य मानेंगी। आज आप पृथ्वी की किसी भी जाति के क्यों ना हो, कैसी भी आपकी जाति क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह के कारण आप खुद को धन्य कहते हो कि हमने प्रभु पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है। तो अब्राहम के वंश में मसीहा और मसीहा के कारण धन्य मानेंगे, ना कि इसहाक के कारण। पढ़ते समय ध्यान रखिए, यीशु मसीह की बात चल रही है तेरे वंश के कारण, क्योंकि वंशावली में जब आप पढ़ते हो तो फिर मरियम जो थी उसकी मंगनी हुई थी यूसुफ से, और उसका जो पूरा खानदान है उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी मत्ती और लूका की पुस्तकों में पढ़ने के लिए। इस वजह से तेरा वंश, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी और ये बात परमेश्वर ने उस भविष्य में आपके पापों के बलिदान होने के लिए उस व्यक्ति के विषय की बात की है जिसको हम अपना प्रभु और अपना पिता कहते हैं, जिसके चलते जितनी भी दुनिया की जातियां हैं यीशु मसीह के कारण धन्य मानती हैं। उत्पत्ति 22:19 तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेशेरवा को संग संग गए और अब्राहम बेशेरवा में रहने लगा। बस अब्राहम का बच्चा बच गया, लेकिन ये आपके और मेरे लिए क्या है, एक दृष्टांत है कि जब यीशु मसीह आए इस दुनिया में तो वही जगह जिसे कहते हैं जहाँ अब्राहम ने अपने बच्चे को बलिदान करना था, उस जगह यीशु मसीह को बलिदान किया गया। जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना यीशु के विषय में, तो उनको क्रूस पे चढ़ाए जाने की सज़ा कहाँ से शुरू हुई, महायाजक के वहाँ से शुरू हुई थी। और जाकर के यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था तो नगर के बाहर गुलगुता नाम का पहाड़, तो पहला जहाँ उनको कोड़े मार मार करके बुरी रीति से घायल कर दिया, ये यरूशलेम का अंदर का एरिया था। लेकिन जब उनको क्रूस उठा करके शहर से बाहर जाना था, जैसे एक बकरा जंगल में गया, मसीहा सबके पापों को उठा कर ले करके उस गुलगुता नाम पहाड़ पर गया और वहाँ उनकी डेथ हुई है, वहाँ उनकी मौत हुई है, जहाँ उन्होंने कहा पूरा हुआ। अब्राहम से किया हुआ वायदा पूरा हुआ, इसहाक याकूब से किया हुआ वायदा पूरा हुआ, एक एक व्यवस्था का एक एक नियम पूरा हुआ। तब जाकर के परमेश्वर के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी कि स्त्री का वंश वो पूरा हुआ, तब जाकर के ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। और उस जगह का नाम क्या है, जहाँ अब्राहम का बेटा बलिदान होना था, वहाँ मसीहा बलिदान हुए। और याद रखिए बेसेरवा का जो ये जंगल है ना, बेसेरवा की जो ये जगह है, आप पढ़ लीजिएगा, इस्माइल भी इसी जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि बीते दिनों में मैं आपको पढ़वा चुकी हूँ। अब्राहम बेसेरवा में रहने लगा। सो परमेश्वर आप सभी को बुद्धि दे कि बाइबल को पढ़ते समय ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कीजिए।